नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज़ और आज हम आए हुए हैं बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज हम बात करेंगे प्रशांत भाऊ मेश्राम जी से, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन अभी जो चुनावी गतिविधियां आ रही है इसमें भारी प्रत्याशी कांग्रेस में आ रहे हैं और अभी प्रत्याशियों का जो चुनाव का निर्णय है वो अभी होना बाकी है। फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि किसी प्रत्याशी को भारी प्रत्याशी को घोषित किया जाता है तो ये सम्मान की लड़ाई है और इस सम्मान की लड़ाई के लिए प्रशांत भाऊ मेश्राम जो है चुनाव में खड़े हो रहे हैं। कल आपने जो संकल्प सभा का आयोजन किया था, जो आगाज के नाम से चल रही थी, तो इसमें क्षेत्र को लेकर कौन कौन से संकल्प हैं आपके मन में? नहीं, ये सारी क्षेत्र की जनता का ही ये मन था कि भैया हमें एक ऐसा सभा या एक आंदोलन ऐसा करना चाहिए जो क्षेत्र के हित के लिए हो। और स्थायी नेतृत्व में सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्षेत्र के लोगों का ये कहना था, नहीं प्रशांत भाई, स्थायी नेतृत्व हो, हम इसके लिए लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे ही क्षेत्र का नेतृत्व हो, नहीं तो आज ये बार बार वाराणसी से उतर के आके यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र नगण्य हो गया है। यहाँ कोई प्रत्याशी ही नहीं है, ना भाजपा में है ना कांग्रेस है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद 2 लाख की पॉपुलेशन है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, और इनको दोनों को एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए। तो पार्टी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्षेत्र में बहुत सारे काबिल लोग हैं, उनमें से चयन करना चाहिए। हार जीत तो एक अलग मैटर है, हमें हार जीत में तो निश्चित ही आप अगर अपने क्षेत्र के लोगों को महत्व देंगे तो उसका परिणाम पार्टी हित में जाएगा। कांग्रेस ने जो आक्रोश यात्रा निकाली थी, तो वो किस प्रकार का आक्रोश है? क्या सरकार के प्रति आक्रोश है या उनकी योजनाओं के प्रति आक्रोश है? सरकार के प्रति तो आक्रोश वही पिछले 20 सालों से भाजपा सरकार है। 18 साल बाद उनको बहनों की याद आई। हम बोलते बहनों को 1000 रुपये देने के बजाय उस बहन के बच्चे को नौकरी दे दें ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। सरकार ये दिशा में काम नहीं कर रही है। सरकार क्या है, एक लॉलीपॉप पकड़ा रही है और अभी सिर्फ चुनाव है इसलिए सब घोषणाएं कर दी है। इसके पहले तो नहीं थी। बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी है। चुनाव आता है तभी ये क्यों घोषणाएं होती हैं? ये घोषणाएं तो आप 20-15 पिछले 18 सालों से सरकार में है, आपको तुरंत लागू कर देनी चाहिए। आप बहनों का आप 1000 रुपये दे रहे हैं, क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने MSP किसानों के लिए धान का खरीदी मूल्य तय किया? आप वहाँ नहीं दे रहे हो। आप ये बता रहे हो कि हमने फसल बीमा योजना में इतने लाख करोड़ दे दिया, ये दे दिया। अरे भैया, रेट निर्धारित कर दो ना किसान का प्रति एकड़, प्रति एक क्विंटल। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दे रहा है 3600 रुपये, उन्होंने घोषणा किया है, अभी 2500 रुपये दे रहा था। वैसी घोषणा यहाँ की भी सरकार ने करना चाहिए थी, लेकिन किसानों के लिए ये घोषणा नहीं कर रही है। ये बता रही है कि हमने फसल बीमा में ये दे दिया, ये दी। आप इधर जाइए टेमनी, बोरगढ़, हर साल फसल पानी से, बाढ़ से बर्बाद होती है। उनको क्या मुँह हो जाता है? वहाँ के किसान, 5-10 गाँव के किसान इतने ये रहते हैं, परेशान रहते हैं कि जब भी बाढ़ आती है सबसे ज़्यादा पूरे 5-10 गाँव डूब जाते हैं, पूरी फसलें डूब जाती हैं। तो आप इस दिशा में किसानों के लिए काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। जनता चुनाव जिता के लाती है, तो आपको कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या दृष्टिकोण होगा आपका? देखो, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है और रोजगार के आयाम अपने क्षेत्र को कैसे दे सके, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री कैसे स्थापित कर सके, पूरा ध्यान उस पर रहेगा कि हम चाहेंगे कि हमारा युवा भाई ना नागपुर जाए ना हैदराबाद जाए, वो अपने क्षेत्र में कमाए और यही अपना वो जीवन यापन करें। ये हमारी सोच है और इसी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कटंगी विधानसभा में शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यहाँ पे किसी प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित नहीं है, तो सरकारों को क्या करना चाहिए कि जिससे शिक्षित बेरोजगारों का पलायन जो दूसरे राज्यों की ओर रुक जाए? देखो, यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए सरकार को। एक इंडस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए कटंगी विधानसभा क्षेत्र में। अब बाजू में वाराणसी विधानसभा क्षेत्र है, अभी 3 इंडस्ट्री वहाँ आई है, तो क्या वो इंडस्ट्री कटंगी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ सकती है? ये हमारा सरकार से ही सवाल है। वो इंडस्ट्री यहाँ भी स्थापित करते तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता, उनको नागपुर हैदराबाद कमाने जाना नहीं पड़ता। दूसरा चीज़, कटंगी विधानसभा क्षेत्र में हम जब शिक्षा की बात करें तो अभी CM राइज स्कूल हमारे यहाँ बन रहा है। इसमें CM राइज स्कूल में एक लिमिटेशन में बांध दिया है कि एक सेक्शन में 40 बच्चे ही पढ़ेंगे। आज हमारे क्षेत्र की जो बेटे बेटियाँ, जो दूर ग्रामीण स्तर के जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते थे उत्तर में, आज उनका 80-85% होने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
सरकार को इस दिशा में काम करना था और हमारे स्थायी नेतृत्व को भी काम करना था कि उत्कर्ष स्कूल को ऐसा ही रख करके CM राइज स्कूल को एक नई जगह में स्थापित करते, ताकि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और शिक्षा के लिए काम हो सकता। तो वो चीज़ें नहीं हुई। राष्ट्रीय पार्टियां जो है ये बाहरी प्रत्याशी दूसरे क्षेत्र के प्रत्याशियों को उतार रही है, तो इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्षेत्र में ऐसे प्रतिभावान नेता नहीं है कि जो जिनको यहाँ पे वो सीट दे सके? पार्टी को ऐसा ही लगता है, उनको तो लगता है कि वो यहाँ के लोग झाड़ू लगाते रहे और फिर बाहर का आदमी आकर के बढ़िया अपना काम कर ले और क्या।